शिव पुराण के अनुसार जब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सुनकर आत्मदाह कर लिया था, तो शिव जी ने क्रोधित होकर वीरभद्र को दक्ष का गला काटने के लिए भेजा। ऐसी खबर पाकर दक्ष भगवान विष्णु से बोला, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, हे प्रभु, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिव जी से बैर क्यों मोल लिया? ये उसी का फल है। पुण्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियां आती हैं। अब भी समय है, तुम खुशी से शिव जी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और वो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गए। उनकी सेना से सभी दिशाएं डर से कांप उठें। पृथ्वी, समुद्र आदि सभी कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लगा। इस पर वो पुनः विष्णु जी की शरण में गया, परंतु वीरभद्र को देखकर श्रीहरि ने दक्ष से कहा, यह शंकर जी का गण है। इसकी विशेषता है कि यह शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता है। इसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह निस्संदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूं, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे भी तो ये वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सब जगह एक जैसी है। विष्णु जी अभी ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि की हंसी उड़ाकर वीरभद्र से युद्ध शुरू कर दिया। इंद्र का शिव गणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवताओं आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवों से कहा, हे इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद इंद्र और वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु जी का भी स्तंभन हो गया। इस पर याज्ञिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपना शांग धनुष उठाया। उस धनुष के भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्टनेमि आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वो हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। ये सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचे और शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया।